7 पाकिस्तानियों की मौत का जिम्मेदार कौन? सबको सवाल उठाना चाहिए। आपको बताता हूं किन 7 पाकिस्तानियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और इसके अलावा जो पंजाब की कबीना है वो खामोश क्यों है, किस हवाले से खामोश है। मैं कुछ सवाल उठाऊंगा, फैसला आपने करना है क्या मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा, क्या इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत अफसोसनाक खबर है, और वो अफसोसनाक खबर ये है कि मंडी बहावलदीन के 6 शहरी, एक वजीराबाद का शहरी जो एक हाब सजा के पाकिस्तान से जा रहे थे। उनका हाब क्या था? वो बहुत सी बहनों की आंखों का तारा थे, माओं का सहारा थे, वो अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा थे। वो नौजवान जिन्हें बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। किन्होंने कत्ल किया, ये इन्वेस्टिगेशन इस रियासत को करनी चाहिए, इन अदारों को करनी चाहिए। अभी तक नहीं इल्म किन्होंने उन नौजवानों को कत्ल किया, लेकिन मैं कुछ सवाल उठाना चाहूँगा। 6 का ताल्लुक मंडी बहावलदीन से है, 1 का ताल्लुक वजीराबाद से है। मीडिया इस पर खामोश है। मीडिया क्या बोलता है? मीडिया सिर्फ यही चीज़ें दिखाता है कि बीबी साहिबा ने आज ये किया, आज ये किया, बीबी साहिबा ने आज ये पहना, आज ये पहना। बीबी साहिबा सूट कितने का पहनती हैं? 500 का पहनती हैं, 600 का पहनती हैं, 700 का पहनती हैं। मियाँ साहब आज यहाँ गए, मियाँ साहब ने आज ये किया। मीडिया इस चीज़ से नहीं निकल रहा। मीडिया को नहीं पता कि एक आम आदमी के मसाइल क्या हैं। मीडिया को नहीं पता कि पाकिस्तानियों पर किस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है। वो मेरे 6 पंजाबी भाई, यहाँ में कोई बलोच, पंजाब, सिंधी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका ताल्लुक मंडी बहावलदीन से था। वो 6 नौजवान जो मंडी से थे, 1 का ताल्लुक वजीराबाद से था। वो इन हालात की मजबूरी की वजह से, जो पाकिस्तान में हालात हैं, पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में जुल्म है, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा, पाकिस्तान से मायूस होकर वो लोग यहाँ से रोज़गार की तलाश में दूसरे मुल्क जाना चाहते थे। इतने पैसे नहीं थे कि वो बाय एयर जा सके, सो एक जो रास्ता इख्तियार किया जाता है, डंकी जिसे कहा जाता है, उस तरह वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे। सिर्फ किस वजह से? अपना घर संवारने के लिए, अपनी बहनों का सहारा बनने के लिए, अपने बाप का सहारा बनने के लिए। बहुत से हाब लेकर वो यहाँ से निकले थे, लेकिन उन्हें बलूचिस्तान में कुछ लोगों ने, कुछ नामालूम लोगों ने, अभी तक इस पे कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आई कि किन लोगों ने उनको बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। एक मंडी बहावलदीन का गांव है, वहाँ तकरीबन 4-5 जो डेड बॉडीज हैं इकट्ठी है। वहाँ कहराम मचा हुआ था, क़यामत जैसा समा था। एक तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें इस तरह इलीगल वे से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो बाहर जाते क्यों हैं? वो इन हालात से तंग आकर जाते हैं। अगर पाकिस्तान में रोज़गार हो, अगर पाकिस्तान में इंसाफ मिले, अगर पाकिस्तान में जुल्म ना हो, तो वो कभी भी बाहर ना जाए। और कौन इंसाफ नहीं दे रहा? रोज़गार किन की वजह से नहीं है? ये हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेदार है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, उन तमाम लोगों के कत्ल की जिम्मेदार ये हुकूमत है, और तमाम पाकिस्तानियों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मीडिया नहीं बोलेगा। हमारा मीडिया इन गरीब लोगों के साथ जो जुल्म किया गया, इस हवाले से नहीं बोलेगा। मीडिया खामोश रहेगा। एक आपके सामने ये पॉइंट रखना था। दूसरा पॉइंट, आपको पता है कि 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है। मुझे याद है जब 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन था, तो तब क्या हालात थे। एक तरफ इमरान खान ने मुराद सईद को जिम्मेदारी सौंपी थी। मुराद सईद बक्कर पहुंचे, वहाँ जलसा किया। मुराद सईद लाहौर पहुंचे, वहाँ जलसे किए। और इमरान खान एक दिन में, मुझे वो दिन भी याद है, शदीद गर्मी थी, इमरान खान ने एक दिन में 3 जलसे किए। एक शबीर गुजर के हलके में जलसा किया, एक मियाँ उस्मान के हलके में जलसा किया, एक नवाज उम्मीदवार थे उनके हलके में जलसा किया। इमरान खान जहाँ ज़िमनी इलेक्शन था, इमरान खान ने वहाँ जलसे किए। एक शेखपुरा में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, वहाँ से जलील शरकपुरी कैंडिडेट थे, इमरान खान वहाँ भी गए, वहाँ जलसा किया। लेकिन 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इस ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन करनी है, रैलियां निकालनी है, जलसे करने हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की कबीना है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आती है कि वो 21 अप्रैल के बाद जलसे करेंगे। जलसों की ज़रूरत अब है, लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत अब है, लोगों को बताने की ज़रूरत अब है
کہ آپ نے 21 تاریخ کو اسی طرح باہر نکلنا ہے جس طرح آپ 8 تاریخ کو باہر نکلے تھے. آپ نے باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کرنا ہے. آپ نے باہر نکل کر یہ مقصد ہے جس وجہ سے ووٹ ڈالنا ہے. آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے، مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے، اپنی حکومت کو واپس لینے کے لیے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. لیکن کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی. باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی جو کابینہ ہے ان کی طرف سے جو لوکل امیدوار ہیں وہ اپنی سطح پر جلسے کر رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں. جو خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا میں کل کوہاٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا. کوہاٹ میں وہ جلسہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ وہاں پر ضمنی الیکشن ہے. شیر افضل مروت وہاں پہنچے تھے، شاہد ہٹک وہاں پہنچے تھے، شہریار افریدی وہاں موجود تھے اور وہاں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا. خیبر پختونخوا کے جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے وہاں جلسے ہو رہے ہیں. دوسری طرف علی امین گنڈا پور کے بھائی جو فیصل امین ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے کر رہے ہیں. ایک الیکشن جو ہے وہ باجوڑ میں ہے، اس حوالے سے آپ کو میں نے کل بتا دیا. لیکن پنجاب میں قصور میں ضمنی الیکشن ہے، وہاں جلسے نہیں ہو رہے. لاہور میں ضمنی الیکشن ہے کچھ حلقوں میں، وہاں جلسہ نہیں ہے. ڈیرہ غازی خان میں الیکشن ہے، اس کے علاوہ وزیر آباد میں الیکشن ہے، چکوال میں الیکشن ہے. لیکن جہاں جلسے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں کر رہی. امیدوار ذاتی طور پر باہر نکلے ہوئے ہیں، کمپین کر رہے ہیں. کل آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا وزیر آباد کا، ایک طرف پنجاب پولیس کی باری نفری موجود ہوتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی ایک ڈیرے کے اندر، وہاں تقریباً 30-40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ الیکشن سٹریٹجی طے کر رہے تھے. وہاں پولیس کی ایک باری نفری پہنچ جاتی ہے، پورے ضلع کی پولیس پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی نہیں اٹھتے، وہ بھی وہاں موجود رہتے ہیں. وہ تب تک وہاں سے نہیں اٹھتے جب تک اینڈ نہیں ہو جاتی میٹنگ، اور جب میٹنگ اینڈ ہوتی ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں. اس طرح پنجاب کے حلقوں میں صورتحال ہے. باقی اگر ہم بات کریں سائفر کیس کے حوالے سے تو سائفر کیس کی کل سماعت ہے. اب دیکھتے ہیں کیا کل سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے یا یہ عدالتیں کوئی فیصلہ کرتی ہیں. عدالتیں فیصلہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی ایک مثال آج کی جو سماعت تھی جو عدت کیس کے حوالے سے تھی اسے ملتوی کر دیا گیا. عدالتیں باقاعدہ طور پر کوئی بھی فیصلہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. عدالتیں خاموش ہیں. عدالتیں جو ہیں اس معاملے میں بول نہیں رہی. لیکن کیوں نہیں؟ عدالتیں جو ہے وہ انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں کر رہی. آپ نے جو بھی فیصلہ سنانا ہے آپ جلدی سنائیں. یہ جو سماعت ملتوی کر دینا، آپ کیا امیج، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہاں کہاں جلسے کرتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے 21 اپریل کے بعد پنجاب میں جلسے ہوں گے، لیکن میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ 21 سے پہلے ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہو رہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.